नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सबसे गहरे रिश्तों की। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और मिस्ट्री वुमन रेखा की जिंदगी की। एक शादीशुदा सुपरस्टार, एक वफादार पत्नी और एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी खूबसूरती पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करती थी। क्या मैं आपके सवाल का जवाब बन सकती हूँ? और फिर आज तक चलने वाली अफवाह, क्या वाकई अमिताभ और रेखा ने 50 साल पहले गुपचुप शादी के बंधन में बंधे थे? रेखा, तुम इस शादी से खुश हो ना? आज इसी कहानी को खोल कर रखेंगे बिल्कुल ओरिजिनल नॉवेल स्टाइल में। हम शुरू करते हैं उस दौर से जब अमिताभ बच्चन पूरी फिल्म इंडस्ट्री में फ्लॉप हीरो की लिस्ट में थे। 1960 के अंत में एक लंबा दुबला पतला लड़का मुंबई आया था। आवाज में गरज थी, चेहरे पर शक्ति थी, लेकिन इंडस्ट्री ने उसे कई बार ठुकरा दिया। फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। लोग कहते थे ये बच्चन तो बहुत अनलकी है। इसी दौर में अमिताभ की जिंदगी में आई वो खूबसूरत किरदार जया भादुड़ी। जया उस वक्त फिल्म गुड्डी से बॉलीवुड की फेवरेट गर्ल बन चुकी थी। उन्होंने अमिताभ में वह ताकत देखी जो दुनिया नहीं देख पा रही थी। जहां दूसरी हीरोइनें अमिताभ के साथ काम से कतरा रही थीं, वहीं जया ने उन पर यकीन जताया। फिर आई फिल्म जंजीर, और जंजीर के बाद फिल्म इंडस्ट्री का नया सुपरस्टार तैयार था, एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। जंजीर की सफलता के बाद अमिताभ और जया के रिश्ते ने भी नया मोड़ लिया। 1973 में दोनों ने शादी कर ली। कहा जाता है कि अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन ने विदेश जाने पर शर्त रखी थी। पहले शादी, फिर सफर, और इस तरह जया बच्चन बन गई एक शादीशुदा सुपरस्टार की पत्नी। लेकिन जिंदगी उतनी आसान नहीं रहने वाली थी जितना लोग सोचते थे। 1970 के दशक में एक बार दूसरा स्टार उठा, वो थी रेखा। उनकी खूबसूरती, उनकी एक्टिंग और उनकी एलिगेंस, सब कुछ इंडस्ट्री को दीवाना बना देता था। 1976 में फिल्म दो अनजाने की शूटिंग से शुरू हुई अमिताभ और रेखा की करीबियां। दोस्ती धीरे धीरे गहरी हो रही थी और धीरे धीरे मैगजीनों और गॉसिप कॉलम में लिखा जाने लगा, क्या अमिताभ रेखा के बीच कुछ चल रहा है? 1977 में आलाप और खून पसीना रिलीज हुई। फिर 1978 में गंगा की सौगंध की शूटिंग के दौरान एक घटना घटी जो मीडिया को नई खबर दे गई। सेट पर एक एक्टर ने रेखा के साथ बदतमीजी की और अमिताभ बच्चन ने ऐसे धमकाया कि पूरा माहौल हिल उठा। रास्ते चलते लड़कियों को आग दिखाता साल। यह देखकर मीडिया ने तुरंत इसे प्रोटेक्टिव लव इंटरेस्ट के रूप में पेश कर दिया। कहा जाने लगा अमिताभ किसी और नहीं, सिर्फ रेखा के लिए बोल रहे हैं। और फिर वही खबर आई, कहीं ये दोनों गुपचुप तरीके से शादी नहीं कर बैठे। गुपचुप शादी, साथ जीने मरने की कसमें, ये सब अफवाहें बनकर जया बच्चन के दिल में भी चुभने लगी। क्या चाहती हैं आप? मेरे जाने से क्या होता है? उनका दामन छोड़ दीजिए। बात उस वक्त और ज्यादा गर्म हुई जब आश कपूर और नीतू सिंह की शादी में अमिताभ, जया और रेखा तीनों पहुंचे। रेखा ने साड़ी पहनी, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, पूरी तरह शादीशुदा महिला की तरह दिख रही थी। अमिताभ के पास खड़ी होकर वह बेहद कैजुअल अंदाज में बातें कर रही थी और साथ ही वहां जया बच्चन भी खड़ी थी। जया के लिए यह दृश्य बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा, बस चुपचाप रोती रही। कुछ नहीं, मुझे सोने दो। अरे आखिर बात क्या, बोलो ना। कहा ना कुछ नहीं, मुझे सोने दो, सुबह होने को आई। बाद में रेखा ने कहा वह सीधे शूटिंग से आई थी, इसीलिए सिंदूर हटाना भूल गई। लेकिन 70 से 80 के दौर के फैंस आज भी सवाल करते हैं, क्या यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था या एक प्लान्ड स्टेटमेंट? इसी बीच यश चोपड़ा ने एक ऐसी फिल्म का ऐलान किया जिसने पूरे बॉलीवुड को हैरान कर दिया, फिल्म सिलसिला। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा तीनों एक साथ थे। कहा जाता है कि यह फिल्म तीनों की रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित थी। रेखा ने कई इंटरव्यू में अमिताभ के लिए अपनी भावनाओं को स्पष्ट किया है, लेकिन अमिताभ और जया ने हमेशा इस रिश्ते पर चुप्पी साधे रखी है।
इसीलिए आज भी ये रिश्ता अधूरी कहानी, अफवाह, केमिस्ट्री और दर्द वाला टॉपिक बना हुआ है। रिश्ता अक्सर तब खत्म होता है जब दोनों के बीच भरोसा, सम्मान और साथ चलने की इच्छा दोनों तरफ से कमजोर पड़ जाती है। जब दोनों को लगने लगता है कि अब साथ सुकून नहीं बल्कि दबाव बन गया है, तब ज्यादातर लोग अलग होने का फैसला कर लेते हैं। एक तरफ सिर्फ फर्ज निभाव वाला रिश्ता बच जाता है, जहां न खुशी बचती है न भरोसा। तब वही पल रिश्ते के खत्म होने का माना जाता है, चाहे शादी चल रही हो या न चल रही हो। अगर अमिताभ बच्चन और रेखा का रिश्ता सही सही सच वाला था, तो फिर आज भी दोनों एक दूसरे से इतने दूर क्यों हैं? क्या रेखा ने सच में उन्हें हमेशा के लिए खो दिया? मैं जिसको प्यार करती हूँ उससे बहुत दूर भागती हूँ, और जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ उससे तो मैं कोस मील दूर भागती हूँ। या अमिताभ ने खुद ही एक ऐसा फैसला ले लिया जिसने दोनों की जिंदगी बदल कर रख दी? अगर तुम्हारा दिल भी कभी किसी ऐसे अधूरे प्यार से टूटा है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो, ये कहानी मेरी कहानी लगी। क्योंकि रेखा और अमिताभ का रिश्ता सिर्फ फिल्मों का नहीं, बल्कि आज भी लाखों दिलों की दर्दनाक सच्चाई बनकर रह गया है। पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए। मुझसे पूछिए ना। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और बताएं क्या रेखा के साथ गलत हुआ या अमिताभ की कोई गलती नहीं दिखाई देती।